वो टिकट नहीं भी देते हैं जी, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा से, मेरा परिवार, मैं हमेशा से भाजपा के सरकार के साथ ही हैं। जिसको भी भाजपा अपनी सहमति जताएगी हम उसके साथ पूरे जोर शोर से उसका साथ निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीति मुझसे दूर है, मेरे घर में ही है। तो जब भी कोई भी इवेंट आता है सबसे पहले हमें ही पता चलता है। जो रुड़की के विधायक है श्री प्रदीप बत्रा जी, वो उन्होंने अपने लेवल पे जो उनके काम थे वो उन्होंने बहुत ही बखूबी से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रस्टेड टॉक में और मैं हूं आपके साथ ज्योति बिस। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रुड़की में नगर निगम के चुनाव आ चुके हैं और बहुत सारी दावेदारी सामने आ रही है। साथ ही साथ बहुत सारे नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक ही नया चेहरा तो इनको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ब्लू सफायर को ये हैंडल भी कर रही है मैम। तो इनका नाम है चेतना कौशिक जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, हम फाइन, आप बताइए। बहुत अच्छे। चलो मैम, अभी जैसे रिसेंटली एक अपडेट आई है कि आप राजनीतिक में अब आगे आ रही हैं, तो किस तरीके से आप राजनीतिक चीज़ों को हैंडल करेंगी, संभालेंगी? क्योंकि अभी तक आपको हमने ब्लू सफायर का ऑनर देखा है, ब्लू सफायर को संभालते हुए देखा है, लेकिन उससे कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है राजनीतिक चीज़ें। तो किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगी? पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। बाकी जहाँ तक रही संभालने की बात, तो मैं इंजीनियर हूँ और मैं जीबी पंत से यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद मैं सह प्रबंधक की तरह काम करा है ओबीसी बैंक में, जो अब आप लोग पंजाब नेशनल बैंक के रूप में जानते हैं। मैं वहाँ पे लोन ऑफिसर रह चुकी हूँ 3 साल, वो भी। और उसके बाद जब हम शादी के बाद जब मैं यहाँ आ गई थी तो मैं मोटर ब्लू सफायर संभाल रही हूँ। उसके साथ साथ ही मैं अपना पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, जो मैंने पीसीएस क्वालिफाई भी करा है प्री उसका। मैं मेंस की प्रिपरेशन भी कर रही थी, बट वो कोइंसाइड कर गई थी मेरी डिलीवरी से, तो मैं कर नहीं पाई। तो इसके साथ साथ मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं होटल भी संभाल रही हूँ और इनके साथ भी मैं लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि राजनीति मुझसे दूर है, मेरे घर में ही है। तो जब भी कोई भी इवेंट आता है सबसे पहले हमें ही पता चलता है कि हमें कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, कोई लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे वो करना है, इनको किस तरीके से ये रेडी हो रहे हैं तो उसमें किस तरीके से हेल्प करनी है। तो वो एक मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। तो वो जो पार्टी मेरी लाइफ का बन चुकी है, तो वो जैसे संभलती आ रही है वो आगे भी और भी बहुत अच्छे तरीके से संभलेगी। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आप राजनीतिक चीज़ों को बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली हैंडल कर लेंगी? हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथली हैंडल कर लूँगी, पर हैंडल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है मैम, भाजपा से आप आ रही हैं, तो क्या लगता है भाजपा टिकट देंगी आपको? जी, ये तो भाजपा सरकार पे डिपेंड करता है, ये तो उनकी ही सहमति होगी और उनकी बात चलेगी। बाकी जो भी उनका डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। हम भाजपा सरकार के साथ है, भाजपा ने हम पे विश्वास दिलाया तो हम उनकी आशाओं पे बिल्कुल पूरे खरे उतरेंगे। इन केस अगर वो टिकट नहीं भी देते हैं जी, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगी? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा से, मेरा परिवार, मैं हमेशा से भाजपा के सरकार के साथ ही हैं। जिसको भी भाजपा अपनी सहमति जताएगी हम उसके साथ पूरे जोर शोर से उसका साथ निभाएंगे। चलिए, जैसे कि मान लीजिए आप जीत जाती हैं, आपको टिकट भी मिल जाता है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने स्पेशली सोचे हुए हैं कि रुड़की के लिए मुझे ये करना है, जो अभी तक रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी नहीं कर पाए हैं? जी, जो रुड़की के विधायक है श्री प्रदीप बत्रा जी, वो उन्होंने अपने लेवल पे जो उनके काम थे वो उन्होंने बहुत ही बखूबी से निभाए हैं। ऐसा आप बताइए कौन सी जगह है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट रुड़की में नहीं दिख रही है? जो निगम के लेवल के काम हैं और जो हमको, जैसे कि आप जल निकासी की आप समस्याएं देख रहे हैं, आप शहर के सौंदर्यीकरण की समस्याएं देख रहे हैं, आप शिक्षित, आप कह सकते हैं कि स्कूल्स वगैरह में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं। हाँ, जो कमियाँ रह गई हैं, जो पूर्व जो मेयर लोग नहीं कर पाए हैं, उसके तरफ मैं अपना काम करूंगी। और साथ ही जो आप स्कूल्स में आप देख सकते हैं कि उनकी मेंटेनेंस है। आप एक और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैं देखती हूँ कि रुड़की में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है एक रात के टाइम पे। कुछ पार्क्स हैं, वहाँ पे कुछ अलग अलग गतिविधियाँ पनपती रहती हैं इस वजह से। तो मैं चाहूँगी कि लाइट्स, जो स्ट्रीट लैंप्स वगैरह है वो, ताकि पूरी सारी रोड्स, एटलीस्ट जो मेन रोड्स हैं वो पूरी लाइट वहाँ पे रहे, स्ट्रीट लाइट्स की वहाँ पे अवेलेबल। साथ ही सीसीटीवीज़ अगर हो क्या कहते हैं उनकी मैं देखना चाहूँगी कि वो हमारे पूरे शहर में हो। क्योंकि आप देखो, क्राइम जो है, आपने हमेशा नोट करना कि अगर किसी को पता है कि सीसीटीवी है और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है तो वो हमेशा रेट गिरता है।
और एक और चीज़ जो सुरक्षा में जो क्या कहते हैं ये रहेंगी, पुलिसकर्मी रहती है, महिला पुलिसकर्मी रहती हैं, मैं उनसे उनका योगदान और बढ़ाऊंगी। रात को जैसे पेट्रोलिंग होती है, मैं चाहूँगी कि उनकी फीमेल्स जो वो हैं पुलिसमैन से, उनकी पेट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़े शहर में। अच्छा, जैसे फीमेल्स की या वुमेंस की बात चली रही है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप वुमेंस के लिए करना चाहेंगी? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे मेन प्रायोरिटी पे जो मैं स्पेशली जो वुमेन ओरिएंटेड है, मैं जो चाहती हूँ कि मैं कर पाऊँ और मैं करना चाहती हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, वो है एम्प्लॉयमेंट। मैं चाहती हूँ कि उनको फीमेल्स को कुछ ऐसा मौका दिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि उनको अपने घर बैठे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, उत्तराखंड से ही एक स्टार्टअप शार्क टैंक में गया है, नमक वाली। उन्होंने बहुत ही बेसिक लेवल पे जहाँ वो रहते हैं सब, वहीं से उन्होंने जो अपना बेसिक जो वो घर में नमक वगैरह हम पहाड़ में जो बनाते थे वही उन्होंने सब बनाया, और उसी को वो इतने बड़े नेशनल लेवल तक लेके गई, और आज उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, सेल्स उनकी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है, और उन्होंने अपने ही आसपास की महिलाओं को एकत्रित करके वो काम करा है। महिलाएं अपना घर भी संभाल रही हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम भी उन्हें मिल रही है। एक एक्स्ट्रा इनकम जो उन्हें मिल रही है वो हमेशा बहुत सारी चीज़ों को दूर करती है। जैसे फैमिली में रिस्पेक्ट आता है, आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर आपको मिलती है, आप बच्चों के पोषण की तरफ और पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो एक फीमेल को अगर आप शिक्षित करते हो, उसके हाथ में अगर आप रोजगार देते हो, तो आप एक तरीके से पूरे समाज को ही आप बदल के रख देते हो। तो एक जो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मैं चाहूँगी कि कुछ इस तरीके के बने जो कि फीमेल्स को अपने घर बैठे मिले, और अगर जो घर से बाहर निकल पाती हैं उनको वो मिले, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी सबके पास हो। वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि आप पिछले 5 साल से ब्लू सफायर होटल को मैनेज कर रहे हैं, साथ ही साथ फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, और उसी के साथ आपकी एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ कैसे आप अपने उस पद को मैनेज करेंगी? जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें हमेशा से लीडरशिप क्वालिटी रही है, और साथ ही साथ रही है मल्टीटास्किंग की क्वालिटी। मतलब एक फीमेल अगर कहीं पे बैठी है तो वो सिर्फ एक बात नहीं सोच रही है, उसके दिमाग में 5-6 चीज़ें एट द टाइम चल रही हैं। एक नॉर्मल फीमेल भी अगर है तो उसको पता है कि सुबह क्या बनाना है, साथ में वो सोच रही है कि दिन के खाने में क्या करना है, अच्छा हस्बैंड को वहाँ काम पे जाना है, उनके कपड़ों का वो सोच रही है, सास ससुर की दवाइयों का वो सोच रही है, एट द सेम टाइम वो अपने मायके का भी सोच रही है, अगर मायके में कुछ इवेंट है वो भी वो सोच रही है, बच्चों का स्कूल का सोच रही है, बच्चे स्कूल से आए उनके ट्यूशन का सोच रही है, उनके एग्जाम का सोच रही है, वो इतनी सारी चीज़ें। और जो वर्किंग है, वर्किंग फीमेल्स इन सब के साथ अपने जॉब का सोच रही हैं, और बहुत ही बखूबी उनको निभा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप आज यहाँ पे हैं और मुझे आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, क्या आप ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर रही हैं और बहुत ही बखूबी कर रही हैं? तो मैं इन सब के साथ एक और दायित्व क्यों नहीं निभा सकती? मैं निभाऊंगी और बहुत ही बखूबी निभाऊंगी। चलिए, तो क्या लगता है कि क्या रुड़की की जनता, अगर मान लो आपको टिकट हो जाता है, तो क्या रुड़की की जनता आपके साथ है? रुड़की की जनता मेरे साथ है, हमारे साथ है, खासकर भाजपा सरकार के साथ है। मैं चाहूँगी कि टिकट चाहे किसी को भी हो, मैं बार बार यही बात दोहराना चाहूँगी, आप लोगों को, रुड़की की जनता को भाजपा सरकार का साथ निभाना है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने खुद देखा है कि उत्तराखंड का कितना विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार के साथ। अब हम आपसे चाहते हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर आएँ और इस विकास को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएं। एक जो ट्रांजिशन होता है, जो भी स्कीम्स वगैरह हैं जो ऊपर से चलती हैं, उनका नीचे आना और भी स्मूथली हो पाए, और एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे जो कार्य हो रहा है वो और ही मजबूती के साथ हो। क्या बात है। तो जैसे कि कहते हैं कि वुमेन जो है ना बहुत अच्छी वक्ता होती है, तो मैं जिस तरीके से आपको देख रही हूँ मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली, बट चलो स्टिल लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि आप रुड़की की जनता को और भाजपा सरकार को क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं भाजपा सरकार को ये कहना चाहूँगी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सब महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि 33% रिजर्वेशन के साथ ये रुड़की की सीट इतने सालों बाद पहली बार एक फ़ीमेल सीट हुई है। एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव आपने कोशिश करी कि आप रुड़की को शहर को दो, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। आप जिस पे भी भाजपा सरकार जिस पे भी अपना सहमति जताएंगे, जिसका भी साथ वो देंगे, हम उसके साथ हैं, हम भाजपा सरकार के साथ हैं। और जहाँ तक बात रही रुड़की शहर की, तो मेरे शहरवासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप भाजपा सरकार का साथ निभाइएगा, आप हमारा साथ निभाइएगा, हम तो निरंतर आपके साथ, आपके लिए ही लगे रहेंगे।
धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ मैम जुड़े हुई थी, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ट्रस्टेड टॉक। मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिस्ट। धन्यवाद।